जब भी आप ट्यूबवेल बोरिंग के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहले लोकेशन सोचनी होती है, कौन सी जगह पर आपको ट्यूबवेल करवानी है। इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो बोरिंग को ब्लॉक करवाना पड़ता है और दूसरी जगह फिर खुदवाना पड़ता है। तो लोकेशन जो जगह है वो अच्छे से ढूंढ लेना। बाकी प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जो आपने अभी देखा ये बिट है, जो कि 5 फीट का या 4 फीट का कोई भी साइज हो सकती है। इसकी आगे जो प्लेट लगी होती है, जो कंचा टाइप का या गोली टाइप का होता है, वो टंगस्टन कार्बाइड का होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है और पत्थर को तो एकदम कचरा कचरा की तरीके से तोड़ देता है। और भारी चीज़ जो भारी हार्ड पत्थर होता है उसको भी वो आराम से तोड़ देता है। और इसका काम होता है जहाँ तक कच्ची मिट्टी आती है वहाँ तक इसकी खुदाई की जाती है। जहाँ पत्थर आता है वहाँ पर छोटा बिट लगाया जाता है, ये बड़ा बिट है। और इसको लगाने के लिए इसका जो सेटिंग है उसमें चांद के टाइप के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको आपस में जोड़ के और लॉक कर दिया जाता है। और अब इसके नीचे पाना लगाते हैं। पाना लगाने से क्या होगा, जो नीचे का लोहा है वो नीचे नहीं जाएगा। और ये इसका लगभग डाई या सांचा जैसा कुछ फ्रेम जैसा होता है जिसको फिट कर दिया जाता है। हमारे केस में क्या है कि 10 फीट तक तो मिट्टी, प्योर मिट्टी है। 10 फीट के बाद थोड़े थोड़े कंकड़ आने शुरू होते हैं। 20 फीट उसके बाद थोड़े हार्ड कंकड़ आने शुरू होते हैं। तो 40, 50, 60 फीट पर हर ज़मीन में किसी को कुछ नहीं पता नीचे क्या होता है, तो कहीं पर भी पत्थर आ सकते हैं। हमारी इस जो खुदवाई गई है इसमें 60 फीट पर पत्थर आया था। और ये है वो एयर कंप्रेसर जो कि हाई पावर में एयर प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से जो बिट होता है उसके अंदर बार बार झटके लगते हैं। और आपने देखा होगा कहीं सड़क पर खोदने में वाइब्रेट का मशीन का काम में ले जाता है, लगभग ये वही है। हालांकि इसके अंदर 15 सिलेंडर है, बहुत ज़्यादा पावर है, हाई पावर है। उसकी मदद से ही ट्यूबवेल के अंदर जो पत्थर टूटते हैं उस पत्थर को हवा की मदद से पूरा बाहर फेंक देते हैं, इतना इसके अंदर पावर होता है। और बिट के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया, टंगस्टन कार्बाइन होता है जो कि कांच की गोली की साइज़ का होता है। जो आपने लोहे की जो बेरिंग के अंदर गोली देखी उस टाइप का होता है, 10-12 होते हैं। वो होल को बारी बारी से काटते रहते हैं। और ये लोहे का पाइप इसलिए लगाया जाता है ताकि बाहर का जो मिट्टी है वो अंदर ना घुसे, क्योंकि मिट्टी अंदर घुसेगी तो एयर प्रेशर की मदद से बार बार उसको निकालने में परेशानी होती है। हालांकि इसके अंदर से जो पत्थर होता है वो तो एयर प्रेशर की मदद से ही बाहर निकलता है। तो इसको लगा दिया जाएगा, इसको बाद में बाहर निकाल लिया जाएगा। अब बात करता हूँ मैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है। कई बार मोटर फंस जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, मोटर पानी नहीं उठाती। ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम हम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। जहाँ तक पत्थर आता है वहाँ तक तो ये बड़ा बिट चलता है, लेकिन आपको जो पाइप लगाना होता है, केसिंग पाइप बोलते हैं, वो आपको पत्थर के बराबर तक ही लगाना होता है। पत्थर से पहले रुकना नहीं है। चाहे 3 पाइप लगे, 4 लगे, 5 लगे, जितने भी लगे आपको पाइप पत्थर के आसपास तक पहुंचाना ही है, ताकि बाहर की जो मिट्टी है वो पानी के साथ घुल के अंदर न जाए। तो पानी के साथ किस टाइम घुसती है, जिस टाइम बारिश का पानी आता है और पूरी ज़मीन गिली गिली हो जाती है, उस टाइम वो मिट्टी नमी होती है और वो मिट्टी अंदर चली जाती है। अगर मिट्टी अंदर चली गई तो उससे क्या होगा, वो जो मोटर होती है उसके बाहर एक घेरा बना लेगी जो कि पक्का हो जाएगा। जब मोटर पानी नहीं बगाएगी, पानी नहीं बाहर निकालेगी, तो हम महीना 2 महीना उसको छोड़ देते हैं। जिस दिन पानी देना बंद होता है उसी दिन उस मोटर को निकाल लेना चाहिए, ताकि वो मिट्टी फंसती तो है लेकिन उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं फंसती, तो मोटर निकल जाती है। 3-4 महीने के बाद अगर आप कोशिश करोगे तो आपको वो मोटर बाहर नहीं निकलेगी। जो रस्सी हम साथ में लगाते हैं वो रस्सी भी टूट जाती है, जो वायर साथ में लगाते हैं वो भी टूट जाते हैं, जो पाइप साथ में लगाते हैं वो भी टूट जाता है। इतना हार्ड तरीके से मोटर अंदर फिट हो जाता है। तो ये हुई काम की बात। अब छोटा बिट का काम होता है कि उसको आगे से पत्थर को कटिंग करें। पत्थर में क्या होता है, हार्ड होता है तो ऊपर से लोड लगता नहीं है। तो आप इस जो खड़ा हुआ लोहे का हिस्सा देख रहे हो, इसके पीछे एक हाइड्रोलिक पावर लगा हुआ है। हाइड्रोलिक पावर इसको धक्का देता है तो पत्थर को ये जल्दी जल्दी तोड़ देता है। और बाकी चीज़ इसमें एक रोबोटिक मशीन भी है जो पीछे है, उसका काम होता है पाइप को पीछे से उठा के और इसके नीचे लगाना, जो कि पहले 3-4 आदमी लोग मिलके करते थे, लेकिन मशीनरी ने काम तो आसान कर दिया, लेकिन कुछ आदमियों की जो रोजगार था, नौकरी थी, वो भी छीन ली। और ये पास में आप जो हाइड्रोलिक देख रहे हैं, ये जब इसको ओपन करते हैं उस टाइम इसका उपयोग होता है। अभी इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि अभी सबको टाइट ही करना है, खोलना नहीं होता। जब खोलना होता है तो नीचे वाला पहले खोलना होता है, नीचे वाला खोलने के लिए हम इसका हाइड्रोलिक का ही उपयोग करते हैं। नहीं तो क्या होता है, मोटर घूमेगी तो नीचे वाला भी खुल सकता है, मोटर से ऊपर वाला भी खुल सकता है। उसके लिए ये जो नीचे हाइड्रोलिक दी गया उसका उपयोग है। ये है कन्वेयर बेल्ट, उसकी मदद से ये पाइप आगे जाता है और यहाँ से जो रोबोटिक मशीन है वो उसको उठा के और इस मशीन के सामने जब एक पाइप खत्म हो जाता है तो दूसरा पाइप लगाया जाता है। हमने इसको खुदवाया 200 फीट के आसपास। और 200 फीट इसलिए खुदवाया, पानी तो हमारे 80 फीट में ही आ गया था,
लेकिन 20 फीट में अगर 100 फीट ही खुदवाते हैं तो अंदर पानी का स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 200 फीट में पानी का स्टॉक ज़्यादा रहेगा। कई बार क्या है, झारे के पास खुद जाती है तो पानी बहुत आता रहता है, लेकिन कई बार पानी छन छन के आता है, जैसे थोड़ा पानी आके, तो वो पानी स्टॉक होता है। तो स्टॉक वाला पानी उपयोग में लेने के लिए इसको 200 फीट अंदर तक करवाया है। अब बात करते हैं दोनों प्रेस का अलग अलग। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, इसमें सब काम हाइड्रोलिक से होता है। जो आपने नीचे पैर देखा होगा, इनको चारों पैर पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि बाद में हिले डुले नहीं, और इसका एक लेवल कर दिया जाता है। जैसे ही बोरिंग करेंगे तो बोरिंग सीधा होगा, बोरिंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर ये इसको लेवल नहीं किया गया तो ये बोरिंग टेढ़ा होगा, तो इनको बोरिंग करने में भी दिक्कत होगी और बाद में हमको लगाने निकालने में भी दिक्कत होगी। तो इसके लिए मशीन का एक तरह से लेवल किया जाता है। और दोनों ऑपरेटर का बटन दोनों का साथ में होता है। एक ऑपरेटर मशीन से खुदाई करता है, एक ऑपरेटर पीछे से रोबोटिक मशीन को चलाता है जो पाइप को सामने लेके आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये हाइड्रोलिक मशीन है। पीछे जो मशीन है वो एयर प्रेशर का मशीन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर को क्यों उपयोग में लेता है, जो हाइड्रोलिक बिट है उसको बार बार झटका देने के लिए। और बिट कैसे झटका देता है, जैसे लाइटर होता है अपने पास, तो लाइटर को 1 मिनट में आप 60 से 70 बार चला सकते हो, लेकिन ये एयर प्रेशर है वो उस बिट को 1 मिनट के अंदर 1500 से 200 बार झटके देता है, जिसकी मदद से जो पत्थर है वो बारीक बारीक टूट जाता है। और एयर प्रेशर में 12 सिलेंडर का प्रेशर मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल होता है। 12 सिलेंडर का आपने कोई गाड़ी देखा होगा कितना पावरफुल होता है, सेम उतना ही पावर एयर प्रेशर के अंदर होता है। कुछ मशीनें होती है उनके साथ ये सारी चीज़ें फिर मिक्स होती है, लेकिन वो छोटे लेवल की होती है। ये मशीन है वो बहुत लेवल की होती है, करोड़ों में इसका पैसा लगता है। अब बात करते हैं कौन सी पानी की मोटर लगाएं। तो 100 फुट के लिए 1 HP, 150 फुट के लिए 1.5 HP और 200 फीट के लिए 200 HP का, मतलब 2 HP का मोटर लगाना होता है। मोटर को 160 या 170 फीट के आसपास लगाना होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना वीडियो को, और एक कमेंट भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत।